और हर किसी के लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है कि थिएटर भी कर लिया, एक्टिंग भी करने की कोशिश की, मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैंने म्यूजिक भी दे दिया कि मुझे थिएटर में काम नहीं करने मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझे म्यूजिक देने दो. हाय, माय नेम इज मनन जोशी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका टीवी. दंगल टीवी के नंबर 1 शो मन अति सुंदर ने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 200 एपिसोड्स. करेक्ट? Yes. इट्स 200 एपिसोड्स. Yeah. First of all, welcome Manan to Bazooka, and it's lovely. It's a pleasure having you on Bazooka. Thank you so much. How are you? I am very exhausted, happy and amazing. Thank you. But it's 200 episodes. डबल सेंचुरी लगाई है आप लोगों ने. और नंबर 1 शो दंगल टीवी का नंबर 1 शो इतना प्यार ऑडियंस दे रही है. हाउ डज इट फील लाइक? ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूं मैं. ओके. एंड क्योंकि हम लोग जब मेहनत करते हैं यहाँ पे वो सारा ये क्लोज एनवायरनमेंट में होता है, हम लोग सेट पे होते हैं तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमारा जो काम है वो बाहर कितना इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को. बट द मोर वी स्टेप आउट, द मोर वी गेट टू नो, आप लोगों से मुलाकात होती है और जब मुझे पता चलता है कि इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है शो को और लोगों को कहीं ना कहीं एक होप भी मिलती है विद दिस शो, तो ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है. But when you started off, please tell me, if I draw you back in time, when you started off with this Man Ati Sundar, आपने सोचा था कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, इतना ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी लोगों से? हाँ, I totally believe कि at that time also I looked at it from that perspective, that this show has a lot of potential, and I believe in that, you know, whatever we do, we have to give it our best, and I will always get my best out of it. लेकिन क्या लगता है कि इस शो को क्या बेटर बना रहा है? क्या चीज़ें लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है? क्या इसकी यूएसपी है आपके हिसाब से? इसकी यूएसपी है इसकी रिलेटेबिलिटी. ओके. जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि फैट शेमिंग के ऊपर बेसिकली, कि एक इंसान है जो ओवरवेट है और कैसे सारे लोग सिर्फ वो कैसे दिखते हैं उसकी वजह से उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं. और ये जो कैरेक्टर है दिव्यम बंसल जो मैं प्ले कर रहा हूँ, दिस वन पर्सन इज स्टैंडिंग बाय यू. ये हमेशा आपको सपोर्ट कर रहा है और हर किसी के लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है किसी भी हालात में, कि नॉट नेसेसरी कि जब आप मोटे हो बट आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो या कुछ हो, आपकी मॉम आपके साथ है, आपकी बहन आपके साथ है, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके पार्टनर. तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेबिलिटी मुझे लग रहा है इज द यूएसपी ऑफ आवर शो. ओके. लेकिन दिव्यम की ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? देयर आर कपल ऑफ क्वालिटीज मुझे दिव्यम की जो बहुत पसंद है. जो कुछ क्वालिटीज हैं दिव्यम की जो मनन में से डिराइव की हुई हैं, कुछ क्वालिटीज हैं दिव्यम की जो मैंने मनन में इनकलकेट की हैं. सो आई लाइक, बट इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ ऑफ देम. तो बताऊं तो आई लव हाउ डिसिप्लिन्ड दिव्यम इज, एंड ही इज अ फैमिली मैन, stands by his family always. He is very focused to his work, and he is very health conscious. Not really image conscious, but health conscious. अच्छा, क्या चीजें, ये तो रही अच्छी चीजों की, क्या चीजें ऐसी जो आपको नहीं पसंद है? दिव्यम बंसल के बारे में बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है. तो दिस इज समथिंग जो मुझ में नहीं है, तो मुझे मेरे कैरेक्टर में डालने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है. आई रिमेंबर जो मेरे डायरेक्टर हैं सचिन सर, ही हैड like me and him used to have a lot of conversations यही बारे में, कि जब गुस्से में आता था स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि दिव्यम यहाँ से ये फेंक देगा या ये फेंक के तोड़ देगा, और मैं इस चीज़ से कभी रिलेट नहीं कर पाया. तो जब भी चीज़ें फेंकनी होती है, तोड़नी होती है, गुस्सा करना होता है ओवर द टॉप टू शो के कितना इमोशनल टर्मोइल और फ्रस्ट्रेशन है, तो वो एक चैलेंज है. वो ये चीज़ मुझे मैं चाहता हूँ कि बेहतर हो सकती है इफ दिव्यम बंसल वाज अ रियल पर्सन इन द रियल वर्ल्ड. अच्छा, ये 200 एपिसोड की जर्नी के दौरान कभी ऐसा लगा कि यार ये जो ट्रैक चल रहा है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि मनन को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा कोई ट्रैक था? ऐसा ट्रैक नथिंग लाइक दैट. ऐसे कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है. कोई कोई ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये मुझे पसंद नहीं आ रहा,
but you never judge your character. Okay. You always do it to the best and to the T. तो हाँ, you always have your differences, and that is what acting is all about. कि despite of having that difference, you can still be in a union with your character. Okay. लेकिन बात करो बॉन्डिंग की, तो वो ऑन स्क्रीन हमें सबको दिखती है कि आप लोगों की बॉन्डिंग कितनी प्योर है, कितनी सोलफुल है, लेकिन ऑफ स्क्रीन की बॉन्डिंग लोग नहीं जानते हैं, जो टीवी पर जो नहीं देख पाते हैं वो सारी चीज़ें। प्लीज़ मनन बताइए कि आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी है, जब आप लोग ऑफ स्क्रीन कुछ नहीं कर रहे होते, जब सीन नहीं हो रहा होता है, तो आप लोग क्या तरीके की बातें करते हैं, क्या कुछ करते हैं एंजॉय के लिए? Everyone has a different way of spending their time. जब वो नहीं कर रहे हैं scene, तो I will maybe be in my room, be reading something. I'll just be watching a show जो मैं नहीं देख पाया हूँ काफ़ी टाइम से. But bonding wise, we are very thick like that कि हम लोग lunch करने के लिए कई बार सारे के सारे साथ में बैठ जाएंगे. और या जब सीन हो रहे हैं तो सीन के पहले जो रीडिंग होती है, एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, दैट हम सब लोगों को स्क्रिप्ट बकायदा अच्छे से एकदम ही याद होती है व्हेन वी आर ऑन सेट. तो लाइंस करने के टाइम में हम लोग बहुत ही मस्ती करते रहते हैं कुछ ना कुछ लाइनों को लेके, और वहीं से इम्प्रोवाइजेशन निकलते हैं, और तब जाके लोगों को लगता है कि सीन कितना ही ऑथेंटिक था जी. लेकिन अपार्ट फ्रॉम द शो अगर मैं पूछूं मनन आपको, तो रियलिटी शोज में इंटरेस्ट रखते हैं आप, क्या कुछ या फिर कैसा किरदार जो है आप करना पसंद करेंगे इन फ्यूचर? इसमें दो सवाल हैं एक्चुअली दो सवाल हैं. हाँ, सो रियलिटी शो इफ आई हैव टू डू, आई वुड लाइक टू डू, my interest personally is I'm an adventurous person. So I would like to do something which is adventure related, like खतरों के खिलाड़ी or something like that is in that genre. Or I'm a performer and I write and I used to do this. So something which is stand-up comedy related, ये करना भी मैं पसंद करूँगा. So yeah, that has been a thing जो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था. जी. लेकिन जब जो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो है झगड़े, वो फाइट्स. तो क्या वो बिग बॉस की तरफ भी थोड़ा इंटरेस्ट है आपका? ऑनेस्टली मैंने फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं सोचा बिग बॉस के बारे में. लेकिन इफ गिवन अ चांस, वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट दैट ऑफर और नॉट? It will maybe depend upon the situation and the time when I'm asked that question. Right. Whether I will or not. Okay. आपको देख के, apart from this, आपको देख के ऐसा लगता है कि यार आप एक्टिंग के लिए ही बने, सो पैशनेट. जब भी आपकी स्क्रीन पर एक्टिंग देखते हैं हम, ऐसा लगता है कि यार हाँ कुछ तो एक्टिंग चल रही है. समटाइम्स ऐसा होता है ना कि एक्टर्स इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये चीज़ में बहुत पैशनेट है. तो सवाल इज़ लाइक कि क्या हमेशा से ही मनन के अंदर, जब बचपन छोटा मनन की अगर हम बात करें, तो क्या हमेशा से एक बैक ऑफ द माइंड यही ख्याल था कि एक्टर ही बनना है लाइफ में? ऑनेस्टली नॉट. मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है और कॉर्पोरेट भी किया हुआ है. आई वाज सरप्राइज्ड एक्चुअली, यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और थोड़े दिनों पहले ही आई वाज गोइंग थ्रू माय डायरी और आई वाज गोइंग थ्रू सम स्टफ, और मैंने देखा कि कुछ तो 10-12 साल पहले मैंने कहीं पे तो लिखा हुआ है दैट मुझे परफॉर्म करना है, आई विल लव टू एक्ट एंड सिंग. तो दैट वाज अ शॉकर फॉर मी कि मैंने खुद ने भी ये लिखा हुआ था कहीं पे. अदरवाइज आई हैव ऑलवेज थॉट दैट आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टर. लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि सारे इंजीनियर्स, आई थिंक सो, अगर बॉलीवुड में भी अगर हम देखें ना, तो मोस्ट ऑफ द जो एक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द नहीं बोलेंगे, 30-40% जो एक्टर्स हैं वो इंजीनियर रह चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हैं. तो ये क्या ज़रूरी है? आई थिंक नॉट रियली. सिर्फ इतना मुझे लग रहा है कि ये हाईली कॉम्पिटिटिव एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले जो हमको जिसमें से ग्रिल किया जाता है, तो इसमें टुवर्ड्स द एंड जब आपका एजुकेशन खत्म होता है ना, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. तो आई थिंक तब यू गेट मोर क्रिएटिवली इंक्लाइंड. एटलीस्ट दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी. मैंने कहा कि यार नहीं, मैंने पढ़ाई तो सब कुछ कर ली, लेकिन मजे नहीं आ रहे. लेकिन इस जर्नी में समटाइम्स ऐसा होता है कि जब एंटरटेनमेंट बिजनेस में हम जाते हैं, तो फैमिली थोड़ा ऑन एंड ऑफ उनका चलते रहता है कि यार मत जाओ, करो नहीं करो. लेकिन आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इस जर्नी में आपको? आई हैव बीन वेरी लकी लाइक दैट. माय फैमिली वाज एक्सट्रीमली एंड इज एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ दिस, स्पेशली माय फादर. कि आई जस्ट वन डे टोल्ड हिम कि पापा मुझे करना है, एंड ही इज लाइक ओके फाइन, लेट्स गो फॉर इट. Really? Yeah. So my family has been extremely supportive in the times when I was hustling, I was learning the art, I was getting better with my craft. So I have been very blessed,
on that front. लेकिन जो एक्टर होता है उसके सक्सेस के बारे में सारे लोग जानते हैं कि यार क्या एक्टर है, क्या दिखता है, क्या एक्शन करता है, लेकिन वो जो स्ट्रगल पीरियड होता है ना वो कोई नहीं देखता। हाँ. तो थोड़ा उस बारे में बताइए, कैसे थोड़ी शुरुआत हुई आपकी एक्टिंग जर्नी के लिए? The hustle is always, I never call it struggle, क्योंकि स्ट्रगल आप कोई चीज़ पे करते हो जो आपको नहीं करनी है पर आप कर रहे हो. सो अगर जो आप कहीं पहुंचना चाहते हो देन यू रियली हसलिंग फॉर इट. आप चाहते हो दैट यू बी दैट वन ऑड बॉल हु मेक्स इट. desperately want to do. You desperately just want to do it. Then you're really hustling to be there. Yeah. So that is a whole shift in perspective कि मैं हसल कर रहा था पूरा टाइम. तो फिर वो जितनी भी मेहनत है ना कि रात को 3 बजे तक जागना, सुबह 6 बजे तक रिहर्स करना, ये सारी चीज़ें फॉल इन प्लेस. तो इट इज़ जस्ट कि वही a lot of small things that lead up to the bigger picture. कि थिएटर भी कर लिया, एक्टिंग भी करने की कोशिश की. मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैंने म्यूज़िक भी दे दिया कि मुझे थिएटर में काम नहीं करने मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझे म्यूज़िक देने दो. तो मैं म्यूज़िक देते रहते थिएटर देख लिया. तो वैसे थोड़ा थोड़ा करके डायरेक्शन ये वो सबके साथ थोड़ा थोड़ा किंडल करते हुए देन फाइनली इट हेल्प मी बिकम अ बेटर एक्टर. लेकिन कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रही हैं कोई प्रोजेक्ट मिलने में, कभी ऐसा हुआ कि डायरेक्टली जो चाहा आपने वो मिला? नहीं, दैट वुड बी अ वेरी मच ऑफ एन अंडरस्टेटमेंट अगर मैं बोल दूं तो ऐसा नहीं हुआ कि चुटकी बजाती चीज़ें मिल गई. पर ऐसे ख्याल मुझे आया था एक दो बारी कि आई शुड जस्ट लेट इट गो, मे बी should get back to what I studied to. But there were some beautiful people in my life at the time and they did show a lot of belief in me and that helped me make it through, and I'm really thankful to those people. And you're doing really great, and we are so proud of you to have you in entertainment business, because I do watch serials because I'm an entertainment journalist, so I have to watch. My mom used to watch, my mom actually is watching this show. Achha. She's really a big fan of yours. Oh, lovely. Thank you so much. Thank you so much for talking to us, and it was amazing talking to you. And thank you so much. Of course, what I can say is thank you. Thank you so much, Mona.